हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। गाइस, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। और दोस्तों, अब डेट शीट आ गई है सितंबर अटेम्प्ट की, और सितंबर अटेम्प्ट में आप सब लोगों ने मुझे कहा कि सर सितंबर अटेम्प्ट की कैसे तैयारी करें। तो पहले डेट शीट एक बार देख लेते हैं। लाना यार। गाइस, डेट शीट आई है और आप देख सकते हैं डेट शीट इज वेरी वेरी सिंपल। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेट शीट है। कैसी डेट शीट है, एक बार जल्दी से देखना शुरू करते हैं। नंबर एक गाइस, डेट शीट में हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है कि भाई ये आपका थर्ड को फाइनल का पेपर है, और फिर उसके बाद फोर्थ से इंटरमीडिएट के पेपर शुरू हो रहे हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो गाइस, फोर्थ से अगर इंटरमीडिएट के पेपर शुरू हो रहे हैं तो फोर्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, 2 दिन की छुट्टी हो गई लॉ से पहले। फिर सेवेंथ के बाद एट्थ, और फिर जो है टैक्सेशन का आपका पेपर नाइन्थ, फिर 11, 13 और 15। तो आपके पास लॉ में गाइस यू हैव गॉट 2 days हॉलीडेज, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग इसको अपने प्लान में कंसिडरेशन में रख के चलेंगे जब हम अपनी रिवीजन की प्लानिंग करेंगे। और गाइस, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने लिए प्लानिंग चाहते हैं, मुझे जो मैसेज आए थे मेजर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के आए थे, तो फाइनल के स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। राइट नाउ आई एम फोकसिंग दिस ऑन इंटरमीडिएट। अभी मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, एक तो मेरे को कई बच्चे कह रहे थे सर हमने ग्रुप 1 दिया हुआ है और ग्रुप 2 अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सर क्या हम इस डेट शीट के हिसाब से सितंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो गाइस, करने को तो अभी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इज वेरी सिंपल। आपके पास 2 महीने पूरे, जून एंड जुलाई। इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल क्लियर ग्रुप 1, तो अब जरूर करना पड़ेगा। जून एंड जुलाई है, मैं मान के चल रहा हूं ये वाला मई का महीना जो है वो पूरा खत्म हो गया है, तो ये 30 डेज और ये 31 डेज, दीज आर सफिशिएंट टू फिनिश ऑफ द एग्जाम ओरिएंटेड बैच। जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है वो आपका खत्म हो जाएगा। मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्या ये हो पाएगा? यस, हो पाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच अप्रोक्सीमेटली मेरी कोशिश यही है कि कॉस्ट का अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स में, और इसमें पूरा कंप्लीट 2 टाइम्स डिस्कशंस हैं और पूरा जो है कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन है। तो जो लोग भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं यू कैन डू दैट। एफएमएसएम का मैं कोशिश कर रहा हूं 160 आवर्स, लिटिल 10-15 घंटे अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो मेरे को मत बोलना, बट आई एम ट्राइंग कि 160 आवर्स में आपका रैपअप हो जाए। ये तो इतने में हो ही जाएगा, ये भी आई एम ट्राइंग, लेट्स सी। सो गाइस, सबसे पहली चीज ये हुई कि आप सब लोग जो लोग भी देना चाहते हैं यू कैन श्योरली गिव। और फिर मेरे को दूसरी क्वेरी आ रही थी, तो आपका 2 महीने में अगर खत्म हो जाएगा तो लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे 2 रिवीजन्स, अच्छी रिवीजन्स करनी है ग्रुप 2 की, वो मैं बाद में सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। पहले सिलेबस खत्म करो। नाउ मेरी जो बच्चों से बातचीत चल रही है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हम ये दोनों देने वाले हैं, हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोथ देने वाले हैं, और सर हमारे को ऐसे प्लान बना के दो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अगर सिर्फ 85 डेज बचे हैं, वैसे अभी 85 डेज से ज्यादा बचे हैं, बट स्टिल अभी हम लोग जो है वी आर डन विद मई, हमारे पास पूरा जून पड़ा है 30 डेज, पूरा जुलाई पड़ा है 31 डेज, और पूरा अगस्त पड़ा है 31 डेज, और 3 दिन जो है आपके आपके डेट शीट के हिसाब से आप देख सकते हैं, डेट शीट के हिसाब से आपका थर्ड से तो फाइनल का पेपर है, इंटरमीडिएट का पेपर जो है वो फोर्थ से है। तो हम हेंस कह सकते हैं कि 3 दिन ये और हैं। टोटल मिला के अगर कहें तो अभी से लेकर तो 94 डेज हैं, अभी से लेकर तो जो है 95 डेज है, सॉरी 95 डेज हैं। और 95 डेज में से आप में से कई दोस्तों ने मुझे कहा कि सर प्लीज इसमें से 10 डेज काट दीजिए बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस। तो ठीक है गाइस, आप अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए। जिनको भी 85 डेज बच रहे हैं, मैंने उस हिसाब से आपको एक जनरलाइज प्लानिंग दे रहा हूं। देखो गाइस, मेरा ये मानना है, अगर बहुत इतने सारे स्टूडेंट्स जो है को गाइड किया है, और मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि आपको कम से कम 2 रिवीजन करनी चाहिए, 3 हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और आपको आरटीपीज, एमटीपीज, आपके जो फैकल्टी ने जो आपको टेस्ट दे रखे हैं, वो टेस्ट, ये सारी चीजें आपके रिवीजन प्लान में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। तो पहली चीज, 85 डेज में क्या 3 रिवीजन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके पास इससे भी कम डेज होंगे तो लास्ट रिवीजन, जो थर्ड रिवीजन है, उसमें थोड़ा सा हम लोग को, या फर्स्ट रिवीजन में थोड़े से डेज कम करने पड़ेंगे, बट स्टिल आपको अपनी तरफ से परफेक्ट सर्कमस्टांसेस कभी भी नहीं मिलेंगे। देखो अल्टीमेटली
अगर आपको सक्सेस पानी है तो सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा। पहली चीज है प्लानिंग, दूसरी चीज है एक्शन। प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, 3 रिवीजन आप लोगों को करनी है। फर्स्ट रिवीजन विल बी अ डिटेल्ड रिवीजन, सेकंड रिवीजन विल बी अ मॉडरेट रिवीजन विद आरटीपीज एक्सेट्रा। पहले बार में नहीं बट सेकंड टाइम में आपने करनी है। फर्स्ट टाइम में आपने चैप्टर वाइज टेस्ट, क्या क्या कंटेंट कवर करना है, ये आपकी रिवीजन्स है गाइस। अब इस रिवीजन्स में आपने करना क्या क्या है, मैं कंटेंट बता रहा हूं। नंबर 1, जो भी आपने बुक्स मटेरियल्स पढ़ रखे हैं, बुक्स मटेरियल्स जो पढ़ रखे हैं वो आपने करने हैं सारी चीजें, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, वो जितने भी आपके फैकल्टी ने अदरवाइज दे रखे हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, इस रिवीजन जैसे जैसे आप करते जाओगे उन टेस्ट को देना है और जिन क्वेश्चन में स्टकअप हो गए उनको मार्क करना है। बुक्स मटेरियल में भी जिस चीज में अटकते हो, जो चीज को करने में आपको समय लग रहा है, उसको मार्किंग करना है जिसमें स्टकअप हो। तो मेरा यह मानना है कि आप लोग अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% तो यू विल गेट स्टकअप एंड इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप 30% एरिया में स्टकअप होते हो, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हमने इसी 30% पे फोकस करना है। एनी हो, फिर इसके अलावा जो है गाइस, अगर आपके पास समय है तो बहुत अमेजिंग है। अगर इसके अलावा भी आपके पास टाइम बच रहा है तो आप देखिए, मई 2024, सितंबर 2024, जनवरी 2024 एंड मई 2025 इनके एग्जाम्स आ चुके हैं। एक्सेप्ट टैक्सेशन, आप सारे पेपर दे सकते हैं। टैक्सेशन का आप सिर्फ मई 2025 का ही एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप अगर करना चाहे, जब आपका पूरा रिवीजन हो जाए, तो इफ यू वांट टू गिव पास्ट एग्जाम का क्वेश्चंस, यू कैन एंड यू शुड गिव पास एग्जाम क्वेश्चंस। अगर फर्स्ट रिवीजन में कर पाओ करो, नहीं कर पाओ सेकंड रिवीजन में तो करना ही पड़ेगा। और उसको आपने टाइम बाउंड होके करना है, टाइम बाउंड होके करना है। इफ यू कैन डू इट इन फर्स्ट रिवीजन, अमेजिंग। अच्छा, सेकंड रिवीजन में जो ये स्टकअप हुए थे वो करना है, प्लस आपको प्रीवियस आरटीपीज करनी है और लेटेस्ट वाली एमटीपीज करनी है। ठीक है जी, ये आपको करनी है। ऑब्वियसली बात है, बुक्स में मटेरियल वो आपने, आपके कोई ना कोई शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे, कोई पॉकेट बुक्स, कोई रिवीजन हैंडबुक, कोई कॉम्पैक्ट बुक, कुछ ना कुछ कोई चीज होगी जो शॉर्ट, और 30% से ज्यादा कंटेंट नहीं करना है नेक्स्ट रिवीजन में। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा स्टकअप होगा। सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं और फिर उसके बाद आरटीपीज और लेटेस्ट एमटीपीज। इन केस यू आर नॉट एबल टू गिव पास एग्जाम के क्वेश्चंस पहली बार में, तो पास एग्जाम के क्वेश्चंस यहां पर देने हैं। और थर्ड टाइम में आपको प्लीज इसमें से किसी में स्टकअप हो गए, देखो आरटीपी और एमटीपी या सजेस्टेड में भी 10 में से 3 में आप स्टकअप हो सकते हो एंड इट इज फाइन। आपने सिर्फ ये 2-3 इस बार करने हैं और साथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, ओनली कॉन्सेप्ट्स। और मान के चलो मुश्किल से टोटल हर एक सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के। थ्योरी कैसे करनी है, बाकी किस किस सब्जेक्ट को कितने कितने दिन देने हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। गाइस, आई एम सजेस्टिंग, इफ यू हैव एनी व्यूज, एनी थॉट्स, यू कैन गिव अ कमेंट ओवर हियर। ठीक है जी, आप लोग कमेंट देके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आई विल कम बैक टू यू ऑन वट एवर योर रिक्वायरमेंट्स आर। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपकी जो 3 रिवीजन है, वंस अगेन रिवीजन नंबर 1 has to be ideally in 45 days. आप 45 days में पूरा सिलेबस 6 सब्जेक्ट्स बोथ ग्रुप्स रिवाइज करोगे। फिर उसके बाद गाइस आप सेकंड रिवीजन जो है करोगे 28 डेज में, और दोस्तों थर्ड रिवीजन आप करोगे 12 डेज में। ये अब कैसे होंगी? आई एम गिविंग यू आइडियल, वन ऑफ द आइडियल प्लान्स। आप अपने हिसाब से प्लान ऑल्टर कर सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से, मेरी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है, जो मुझे सही लगता है, वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज गाइस, आप लोगों को प्रॉब्ली, जो लोग भी बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने पहले ग्रुप 1 की तैयारी की होगी, फिर ग्रुप 2 की तैयारी की होगी। तो ग्रुप 1 के बाद जब आपने ग्रुप 2 किया, तो ग्रुप 1 को आपने काफी टाइम से हाथ नहीं लगाया। तो पहले ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं, और पहले ग्रुप 1 के वो 2 सब्जेक्ट्स पकड़ते हैं जनरली जो थोड़े ज्यादा लेंथी हैं,
जो थोड़े ज्यादा लेंदी हैं, इट्स वेल प्लान्ड, वेल थॉट ऑफ कि अगर मैं कभी भी प्लान बनाता हूं, मैं उस पर्सपेक्टिव से बनाता हूं, इफ आई एम गिविंग द एग्जाम्स, हाउ विल आई डू इट, एंड आई हैव डन multiple courses, so many things, guided lakhs and lakhs of students, so I am giving you one of the good plans. You can alter it, or else you can ask me anything for suggestions. So first thing that I am going to suggest is, मेरे को पास एक्सपीरियंस बच्चों से बातचीत करके मुझे पता चला कि सर हमें ना ऑडिट बड़ा परेशान करता है, ऑडिट पूरा पूरा दिन हम लोग नहीं पढ़ पाते, हम सारा दिन ऑडिट नहीं पढ़ा जाता हमसे, हमें कोई ऐसा प्लान बताइए जिसमें कि ऑडिट को हम कंसिस्टेंट इन 45 डेज में आप रोज पढ़ेंगे ऑडिट को, और मैं आपको दूंगा मिनी मैक्स प्लान। जो लोग भी मुझसे पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मिनी मैक्स प्लान नाम की एक चीज, फ्लेक्सिबल बजट्स अपने बनाओ, मिनी मैक्स, इतना कम से कम, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, मिनी मैक्स प्लान के हिसाब से आपको किसी भी दिन में 12 घंटे से कम नहीं पढ़ना अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो, और मैक्स में 15 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मिनी मैक्स प्लान के हिसाब से मैं 12 टू 15 आवर्स का ही प्लान दे रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं, मिनी और मैक्स बोथ बता रहा हूं आपको, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो क्या है, आपने ऑडिट डेली करना है इन 45 डेज में, तो पहल ऑडिट आप 2 मिनिमम आवर्स एंड मैक्सिमम 3 आवर्स डेली दे के चलेंगे। डेली 2 आवर्स टू 3 आवर्स आपने डेली पढ़ना है, ठीक है जी। रिवीजन करो, जो लोग जैसे भी रिवीजन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा लिखना भी, राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। हाफ आवर 45 मिनट्स, अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो उसमें से 45 मिनट्स मैक्स 1 आवर सुपर लेवल राइटिंग करो, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटा लिखो, ये जरूरी है। अगर आप सोचो सिर्फ पढ़ लिया नहीं चलेगा, आधा घंटा लिखो, डजंट मैटर, आधा घंटा लिखो, क्योंकि बेटा जब आप कॉस्ट पढ़ोगे, जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे, जब आप टैक्स के न्यूमेरिकल्स करोगे, जब आप एफएम करोगे, जब आप जो है कोई इस तरह के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करोगे, आप राइटिंग करते हो, लेकिन इसको अगर नहीं लिखोगे नहीं चलेगा। लॉ, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, इंटरमीडिएट में पढ़ा, हमें एक ईज हो रही है, हमें थोड़ा सा फिर भी अब हम कंफर्ट जोन में, क्योंकि हमने पहली बार नहीं पढ़ा, दूसरी बार में फिर से लॉ पढ़ा, तो हमें स्टिल बेटर ग्रिप है, लेकिन ऑडिट बिल्कुल नई चीज थी। तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, डेली आपने 2 to 3 आवर्स पढ़ना है, और आपने फर्स्ट रिवीजन, पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं गाइस, फर्स्ट रिवीजन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, आई एम पिकिंग अप ग्रुप 1 के 2 बड़े सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 2 बड़े सब्जेक्ट्स उठा रहा हूं मैं उठा रहा हूं आपका अकाउंट्स एंड टैक्स। ये दोनों बड़े सब्जेक्ट्स हैं, दे आर नॉट स्मॉल सब्जेक्ट्स। आप कम से कम अकाउंट्स डेली 5 आवर्स पढ़िए, मैक्सिमम 6 आवर्स पढ़िए। इसी तरीके से टैक्स भी कम से कम 5 घंटे पढ़िए, मैक्सिमम 6 आवर्स पढ़िए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें जो है 1 घंटा और टैक्स को बढ़ाना है या उसको बढ़ाना है, दैट यू ऑल्टर एज पर यू। ठीक है गाइस, ये कितने दिन रहेगा? ये 18 डेज रहेगा। पहले 18 दिन आप अकाउंट्स और टैक्स 18 डेज में रियलिटी में खत्म हो सकता है, 10 से 12 घंटे। ऑडिट तो देखो साथ में चलता रहेगा, सारा हर एक के साथ चलेगा। 18 डेज में इट इज डूएबल। सो मेक योर प्लान, एक्सेल पे बनाओ या कैसे भी बनाओ कि किस दिन कौन सा टॉपिक करना है। गो विद, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, गो विद कैटेगरी ए फर्स्ट। पहले आपने कैटेगरी ए के चैप्टर्स करने हैं। मेरे सब्जेक्ट के एफएमएसएम और सीएमए के मैं कैटेगरी एबीसी बताता हूं, क्लास में भी बताता हूं, अदरवाइज भी यूट्यूब पे अलग अलग से पढ़े हुए हैं। तो प्लीज कैटेगरी ए के करना, हर सब्जेक्ट के पहले कैटेगरी ए के चैप्टर्स करना, फिर बी के, फिर सी के। ये आपका फर्स्ट 18 डेज में होगा। इसी तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं, अब मैं लॉ सीधा नहीं पिक करा रहा, मैं एक सब्जेक्ट उठा रहा हूं ग्रुप 2 का, दैट इज एफएमएसएम। एफएम और एसएम एक प्रैक्टिकल भी है, एक थ्योरी भी है। ऑडिट तो देखो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। ऑडिट तो 2 आवर्स टू 3 आवर्स चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा आपने एफएमएसएम और पढ़ना है। कितना? वंस अगेन, आप एफएम को कितना देंगे गाइस? एफएम को डेली आप देंगे 6 to 7 आवर्स, 6 आवर्स टू 7 आवर्स डेली, 6 आवर्स से लेकर 7 आवर्स डेली आप देंगे। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को गाइस आप देंगे 4 घंटे से 5 घंटे डेली। और ये आप चाहो तो एसएम को कंपैरेटिवली कम भी करना है, वो आपके ऊपर है, आप एफएम को बढ़ाना है, क्योंकि अपने पास सिर्फ और सिर्फ दोस्तों टोटल मिला के 9 डेज हैं। आपके 9 डेज में सब कुछ खत्म करना है, पूरा एफएम, पूरा एसएम।
और ऑडिट तो 2-3 घंटे आप डेली पढ़ ही रहे हैं। फिर आप उठाएंगे गाइस थर्ड नंबर। देखो ऑडिट तो आपका चल ही रहा है, ये 2 आवर्स टू 3 आवर्स डेली चल ही रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। अब इसके साथ नेक्स्ट 18 डेज हम लोग उठाएंगे लॉ ग्रुप 1 का, और ये हो गया कंपैरेटिवली, ये थ्योरी हो गया, एक प्रैक्टिकल फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसको देखो लॉ कंपैरेटिवली 4 to 5 आवर्स डेली अगर आप देंगे, और इस हिसाब से अगर आप एफएम सीएमए को जो है 6 आवर्स to 7 आवर्स देंगे, तो गाइज ये आपका जो है अगेन 18 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप नोटिस करेंगे, इफ यू जस्ट सी टोटल मिला के 18, 18, 36 एंड 9, मैंने आपको बोला टोटल आपकी रिवीजन के लिए कितने दिन लगने चाहिए, 45 डेज। तो फर्स्ट रिवीजन 45 डेज। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये मिनिमम के हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 12 घंटे, और मैक्सिमम के हिसाब से नोटिस करेंगे तो ये 15 घंटे का प्लान है। मिनी मैक्स प्लान के हिसाब से आप अपने हिसाब से देखिए, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, दिस इज फर्स्ट रिवीजन। देखिए फर्स्ट रिवीजन में मैं ब्लेंड करके चल रहा हूं थियोरी एंड प्रैक्टिकल। बड़ी सिंपल सी बात, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज थियोरी। बड़ी सिंपल सी बात, लॉ इज थियोरी, सीएमए इज प्रैक्टिकल, एफएम इज प्रैक्टिकल, एसएम इज थियोरी। एंड बड़ी सिंपल सी बात, अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल, टैक्स में प्रैक्टिकल भी है लेकिन टैक्स में थियोरी भी है। और ऑडिट तो देखो डेली थोड़ा थोड़ा थियोरी देख रहे हैं। इतने दिन में आपको 45 डेज में पहली रिवीजन खत्म कर देनी है। वंस यू आर डन विथ फर्स्ट रिवीजन गाइज, अब ना एग्जाम से पहले आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आपको एग्जाम से पहले एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, अब दो दो सब्जेक्ट्स की आदत ना छोड़नी पड़ेगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल को ब्लेंड को अब आप इतना नहीं चला सकते। अब फुल डे एग्जाम, अगर आपका एक दिन की छुट्टी, जैसे भी आपकी डेट शीट में लॉ में चलो 2 दिन की छुट्टी है, बट अदरवाइज अल्टीमेटली सोचो, अगर आपको मिल रहा है तो एक दिन बीच में मिल रहा है, आपको पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल है। नाउ विल come to full day only one subject. The next revision has to be full day only one subject. And how do we start? We start this way. पहली चीज आप FMSM करेंगे। सबसे पहले आप पूरा कंप्लीट 5 डेज लेंगे और FMSM रैप अप करेंगे। गाइज SM के तो 5 ही चैप्टर हैं। डेली आपने जो भी है समथिंग लाइक 4-5 आवर्स करते रहना है, और वो तो खत्म हो ही जाएगा। बाकी सारा टाइम एफएम को दो। अच्छा, इसमें वंस अगेन मैं बोल रहा हूं गाइस, मैंने आपको कंटेंट बता दिया था, आरटीपीज करना, इसमें साथ में जिस चीज में स्टकअप हो रहे हो, पहली रिवीजन में जिस चीज का आंसर देखना पड़ता है, जिस चीज में कंफ्यूज हुए, जहां क्वेरी आई, जहां आपको जो है यू गॉट स्टकअप, वहां आप उसको मार्क करेंगे, वो वाली चीजें ही देखेंगे। कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करोगे, ऑल कॉन्सेप्ट्स, बट क्वेश्चंस विल बी मिनिमल। एंड फिर आरटीपीज करनी है। अगर पास एग्जाम क्वेश्चंस आप पहली रिवीजन के साथ कर चुके हो, ग्रेट, नहीं तो इस रिवीजन के साथ तो करने ही पड़ेंगे। Try to do as many as possible past exam questions as well as RTP, because that will give you a confidence. और उसमें जिसमें भी स्टकअप हो गए, वो थर्ड रिवीजन में बहुत ही मिनिमल क्वेश्चन, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। अच्छा खर, अभी हम लोगों ने एफएमएसएम 5 दिन दिया, उसके बाद गाइस ऑडिट इज अ थियरी पेपर, उसको भी पूरा दिन पढ़ना है, लेकिन 4 डेज में आपको करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट गाइस आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अगेन प्रैक्टिकल, इसको 5 डेज देंगे, बड़ा है। इस तरीके से आपका टैक्सेशन ये भी बड़ा है, इसको भी 5 डेज देंगे। फिर उसके बाद लॉ कंपैरेटिवली छोटा है, इसको 4 डेज में पूरा कंप्लीट करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंट्स अगेन बड़ा प्रैक्टिकल है, तो 5 डेज में इसको रैप अप करेंगे। गाइस दिस इज योर सेकंड रिवीजन। टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो दिस इज अगेन 12 to 15 आवर्स यू टू, मेरे हिसाब से तो अब 15 घंटे ही पढ़ना चाहिए, अब 12 घंटे का टाइम नहीं है। लास्ट के फ्यू डेज रहने हैं, ट्राई टू increase your sitting capacity. Last but not the least is third revision, plain and simple. FMSM again पहले उठाएंगे। FMSM को आप जो है you will give 2 days. Audit को guys you will give 1.5 days. Cost को guys you will give 2 days. Tax को guys you will give 2 days. लॉ को गाइस यू विल गिव 1.5 डे मैक्स, या 1 डे दे देते हैं। आपके पास लॉ में आगे छुट्टी भी है तो 1 डे। और फिर अकाउंट्स को गाइस यू आर गोइंग टू गिव द रिमेनिंग डेज, दैट इज 3.5 डेज। ये आपके टोटल 12 दिन हो जाने चाहिए, 6 और 5 और एब्सोल्युटली। तो गाइस ये हमारे हो गए 6 and 12। तो गाइस इस हिसाब से हम लोगों ने करना है।
आपका लास्ट रिवीजन। अब सर जी आप एक बात बताओ, आपने अकाउंट्स को 3.5 दिन दिए क्योंकि इसके जस्ट बाद एग्जाम है, इसमें अब आपके पास +2 डेज और मिल रहे हैं, इसमें +2 डेज मिल रहे हैं ना। मैं तो इसमें क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा जो एग्जाम से पहले ना इसमें आधा दिन टैक्स को देना, आधा दिन टैक्स को और दे देना, टैक्स बड़ा है, इस आधे दिन में जीएसटी कर लेना, और 1.5 डे जो छुट्टी है उसमें 1.5 डे ऑब्वियसली पूरा लॉ करना। इसके बाद अगेन इसमें आपको 1.5 डे तो पूरा मिल ही रहा है, इसमें 1.5 डे आपको पूरा मिल ही रहा है, इसमें 1.5 डे पूरा मिल ही रहा है, इसमें 1.5 डे पूरा मिल ही रहा है। तो प्लेन एंड सिंपल ऑलमोस्ट 3.5 डेज आपको हर एक पेपर में मिल गए हैं। तो गाइस लॉ में इफ यू नीड एज द केस में भी पूरे 2 डेज इज ऑन यू, इट्स योर कॉल, यू कैन मेक योर प्लान एज पर यू। आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द सजेशंस, दिस इज और नाइस प्लान। बाकी आपके डेज थोड़े कम होते हैं, क्या होता है कैसे होता है, आपके बीकॉम के एग्जाम्स हैं या कोई और कंस्ट्रेंट है, भाई मेरे घर में शादी है, व्हाटएवर। एंड पहली चीज एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो गाइस मेरी बच्चों से बात होती है बहुत बार, मैं अक्सर स्टूडेंट से बात करता हूं, आजकल मैक्सिमम बच्चे मुझसे वर्चुअली पढ़ रहे हैं, तो वर्चुअली बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरे को मैसेज करते हैं, और मेरी आदत क्या है, मैं या तो उनको कहता हूं तुम कॉल कर लो, नहीं तो मैं ही कॉल कर देता हूं। जैसे अभी मेरी कल बात हो रही थी एक बच्चे से, मेरे को बच्चे ने कहा सर आई एम डाउटफुल इफ आई कैन गिव बोथ ग्रुप्स। ओके मैंने कहा ठीक है बेटा। कहते सर मुझे लग रहा है कि मैं बोथ ग्रुप्स नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो नहीं कर पाओगे। कहते सर आप बताओ क्या मैं कर पाऊंगी। मैंने कहा बेटा तुम बताओगे ना, तुम्हारा है। कहती सर अगर मैं करना चाहूं तो मैं कर लूंगी। मैंने कहा बेटा यू कैन डू इट, आप अपना पोजीशन बताओ। उसकी पोजीशन ठीक थी, उसको भी अप्रोक्सीमेटली 85 नहीं तो 82 डेज तो फिर भी रिवीजन के लिए मिल ही रहे थे, जो उसने मुझे पूरे जो सर्कमस्टांस बताए उसके हिसाब से इतना दिन मिल रहा था। मैंने कहा बेटा इतने में पॉसिबल है, बोथ ग्रुप्स दिए जा सकते हैं। अब उस बच्चे ने मुझे क्या बात बोली, उस बच्चे ने बोला सर मैं करना चाहती हूं। मैंने कहा ओके फिर बेटा एक प्रॉमिस कर, करना चाहती हूं मैं, बोल कि हाँ सर मैं करूंगी। कहती है सर आई विश आई बी एबल टू पास। मैंने कहा बेटा विश तो ना ऐसे होती है जैसे भगवान के सामने होती है, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, फिर तो विश तो बेटा करो ही मत। अच्छा सर आई विल ट्राई। अच्छा बेटा ट्राई नहीं होता, आई विल डू चाहिए। उसको इतना समझाया और फाइनली उस बच्चे ने लास्ट में जाके बोला यस सर आई विल डू इट। देखो बेटा ये होता है विनर माइंडसेट, आई विल डू इट, नथिंग एल्स। You ask me, those who have studied physically classes from me, if I commit, I will do this, I will be there without any excuse, कुछ भी हो जाए, rare of the rarest, probably 1000 days में मैं मान सकता हूं कि मैं 1 day absent हुआ हूं, 1000 days में 1 day, और वो भी after intimating and apologizing कि I was not able to tell you in advance. 1 out of 1000, and that was completely not in my control. Rare of the rarest circumstance. My father got a heart attack, I had to cancel the class. My mother, she passed away, I had to cancel the class. So there were circumstances beyond my control. Otherwise than that, मेरे पिताजी ने मेरे को एक चीज सिखाई है, बेटा आपने कमिटमेंट की है तो आपको उसको फुलफिल करना है। एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन माई कमिटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव बीन टोल्ड सिंस माई चाइल्डहुड। आई एम कमिटेड टूवर्ड्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। You be committed towards your responsibility of your success. You are responsible for your success. You are responsible for your happiness. You are responsible for your good health. आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है, आपको अपनी सक्सेस का ध्यान रखना है। प्लीज डोंट से आई विश, नो विशेस, आई विल ट्राई, नो आई विल डू इट, आई विल डू इट। ये डू इट तब आता है जब ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। क्या आपकी सक्सेस, क्या आपका एग्जाम में क्लियर होना आपके लिए प्रायोरिटी है? अगर है तो आई विल डू इट, देयर इज नो एक्सक्यूज। When I was doing CA, when I was doing CS, मेरे कजन्स की शादी हुई,
मेरे फैमिली मेंबर्स, कई कई सारे ऐसे सर्कमस्टांस हुए वेयर आई वाज एक्सपेक्टेड, आई हैड अ वेरी गुड sound, very warm relation, but I went just for half hour or 1 hour just to show my face that okay, I am here. And some of the weddings etc I missed because I have been committed towards my career, that I have to clear my exams in the first attempt. I have to give my best. मेरे पिताजी हमेशा एक चीज बोलते हैं और वही चीज मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं. मेरे पिताजी हमेशा मेरे को यही चीज बोलते थे एग्जाम से पहले, और यही चीज मैं आपको भी बोलूंगा आपके एग्जाम से पहले, यू जस्ट ट्राई योर बेस्ट एंड गॉड विल सेव द रेस्ट. क्योंकि कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अगर आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर आप करेंगे, तो यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स. एंड प्लीज, परफेक्ट सर्कमस्टांसेस, परफेक्ट चीजें हो, मेरी परफेक्ट तैयारी हो, परफेक्ट रिवीजन हो, वो कभी भी नहीं होती. अगर आपके 3 रिवीजन नहीं हो पा रही हैं, 2 रिवीजन में भी बच्चे रैंक 1 तक लाए हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हुए हैं 2 रिवीजन में भी. तो मुझे ये मत बोलना कि जी आई डोंट थिंक आई विल बी, मेरी 3 नहीं हो रही, 2 हो रही है ना, ओके, यू स्टिल पास. You can still even score a rank. Just the thing is, whatever you do, you are present when you are studying. Your mind is not wandering anywhere else. You are present in the moment. You are into the subject. जब आप पढ़ रहे हो, आप यहीं हो, आप और कहीं नहीं हो. तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं. Please give your best. Once again, you just try your best and God will save the rest. Take care. God bless you all. Loads of love. Bye bye.